हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम समाजशास्त्र में भारतीय विचारकों के अंतर्गत आने वाले विचारक महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पीजीटी के सिलेबस में है और समाजशास्त्र के अन्य एग्ज़ामों में भी पूछा जाता है। तो ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें लगभग महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, संभावित हैं, वो सब सम्मिलित किए गए हैं। तो इसके अलावा आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में विरोध किस लिए किया था? रंग भेद की नीति के कारण, वर्चस्ववाद के कारण, आर्थिक नीति के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी ने रंग भेद की नीति के कारण विरोध किया था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अंग्रेजों ने भारतीयों पर अत्याचार जारी रखा तो गांधी जी ने किस तरह का आंदोलन चलाया? हिंसात्मक, अहिंसात्मक, उग्र या फिर क्रांतिकारी? तो आप सबको पता है गांधी जी अहिंसावादी थे, तो अहिंसात्मक आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय आंदोलन की प्रमुख संस्था कौन सी थी? मुस्लिम लीग, इंडियन एसोसिएशन, कांग्रेस या फिर होम रूल लीग? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कांग्रेस। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है। वर्ष 1940, 1941, 1942 या फिर 1943? तो भारत छोड़ो आंदोलन चला था 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा की राह क्यों अपनाई? मानवता की रक्षा के लिए, स्वतंत्रता के लिए, धार्मिक सहिष्णुता के लिए, या फिर ये सभी? तो जो तीनों ऑप्शन हैं ये महात्मा गांधी के सिद्धांत कह सकते हैं। न्यायशीलता का सिद्धांत भी है इसके अंतर्गत, अहिंसा का सिद्धांत भी है। तो ये सारे सिद्धांत हैं, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, मानवता की रक्षा के लिए। नेक्स्ट है, गांधी जी की आत्मकथा निम्नलिखित में से कौन सी है? हिंद स्वराज, ग्राम स्वराज, यंग इंडिया या फिर सत्य के साथ मेरे प्रयोग? तो यह है ऑप्शन डी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के जीवन का मूल मंत्र क्या था? अहिंसा, सत्य, सत्य और अहिंसा, या फिर समाजवाद? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सत्य और अहिंसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अश्वेत नेता थे जिन्होंने महात्मा गांधी के विचारों को अपनाया था? आइरोक्विस, सेरोकी, मार्टिन लूथर किंग या फिर जोसेफ हेनरी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मार्टिन लूथर किंग। नेक्स्ट है, गांधी जी ने राजनीति और नैतिकता को बांधते हुए किसकी पवित्रता की बात की है? सत्य की, अहिंसा की, साधन और साध्य की, या फिर सदाचार की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, साधन और साध्य की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने राजनीति को किसके द्वारा स्वच्छ बनाए रखने की बात कही है? सत्य और अहिंसा के द्वारा, नैतिकता के द्वारा, धार्मिकता के द्वारा, या फिर आध्यात्मिकता के द्वारा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आध्यात्मिकता के द्वारा। अगला है, गांधी जी ने किस अभिव्यक्तियों को एक ही अर्थ माना है? आध्यात्मिकता, धार्मिकता, नैतिकता, या फिर ये सभी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट है, राजनीति के धार्मिक आधार से क्या तात्पर्य है? ऑप्शंस हैं, प्रत्येक राजनीतिक कृत्य को नैतिक कसौटी पर कसना, राजनीति का नैतिक जिम्मेदारी से निर्वहन करना, धार्मिक आधार पर राजनीति करना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्येक राजनीतिक कृत्य को नैतिक कसौटी पर कस के, ये है राजनीति का धार्मिक आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी मार्क्स के भौतिकवादी दर्शन के विपरीत किसमें विश्वास रखते हैं?
संसाधनों का सामूहिक बंटवारा, भौतिक सुखों की प्राप्ति, अध्यात्म तत्व की प्रधानता और नैतिक जिम्मेदारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अध्यात्म तत्व की प्रधानता। नेक्स्ट है, राजनीति किस तत्व की प्रधानता के बिना मृत्यु जाल के समतुल्य है? विश्वास, जनमत, धैर्य या फिर आध्यात्मिकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में गांधी जी ने किस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया है? शारीरिक श्रम, साम्यवादी सिद्धांत, आवश्यकता को संयमित करना या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, साम्यवादी सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सामाजिक विषमता को समाप्त करने के लिए क्या सिद्धांत दिए थे? संसाधनों का बंटवारा, शारीरिक श्रम, सामाजिक एकरूपता या फिर नैतिक जिम्मेदारी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शारीरिक श्रम। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में कहा है कि मेरे निरंतर अनुभव ने मुझे विश्वास दिलाया है कि सत्य से अलग कोई ईश्वर नहीं है और सत्य की सिद्धि का एकमात्र उपाय अहिंसा है। तो ऑप्शन है इसके हिंद स्वराज, यंग इंडिया, सत्य के प्रयोग या फिर नवजीवन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सत्य के प्रयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने कहा है कि अहिंसा वह सिद्धांत है जिसमें अपने विरोधी को प्रेम से जीता जा सकता है, घृणा से नहीं? तो एग्ज़ाम में महात्मा गांधी के दिए गए कोटेशन से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस वीडियो में उनके सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो ये किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने या फिर लियो टॉल्स्टॉय ने? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, किस पुस्तक में कहा गया है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं? गीता, कुरान, ऋग्वेद, बाइबल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के आध्यात्मिक साधना के सिद्धांत क्या हैं? एकांत जीवन जीने में, तपस्या करने में, भक्ति के में लीन रहने में या फिर आजीवन सार्वजनिक कार्य करने में? तो महात्मा गांधी का सिद्धांत है आजीवन सार्वजनिक कार्य करना। नेक्स्ट है, नागरिकता के सारे आदर्श और सदाचार के सारे नियम किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? वैचारिक सद्भाव, अहिंसा, नैतिकता या फिर ये सभी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अहिंसा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने किसे निर्बल व्यक्ति का आश्रय ही नहीं बल्कि शक्तिशाली अस्त्र कहा है? आध्यात्मिकता को, नैतिकता को, सत्य को या फिर अहिंसा को? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, निम्नलिखित में से किसे भौतिक शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति के आगे झुकाने की कला कहा गया है? अहिंसा को, हिंसा को, सत्य को या फिर नैतिकता को? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अहिंसा को। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि आज के अत्यंत विनाशकारी अस्त्रों के युग में हमारे सामने दो ही विकल्प हैं, या तो अहिंसा को अपना लो या अपना अस्तित्व ही मिट जाने दो? महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग, लियो टॉल्स्टॉय, जवाहरलाल नेहरू। तो आप लोग को पता ही चल गया होगा, इसका आंसर इजी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, सामाजिक क्रांति का गांधीवादी तरीका निम्नलिखित में से क्या है? सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह या फिर ये सभी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है, सत्य के मार्ग पर आने वाली बाधाओं और यातनाओं को सहन करना क्या कहलाता है? सत्याग्रह, सर्वोदय, अहिंसा या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सत्याग्रह। नेक्स्ट है, किस सिद्धांत में कहा गया है कि सत्य तो शाश्वत और निर्विकार है परंतु मनुष्य स्वयं अपूर्ण है? अहिंसा, समाजवाद, धर्म सिद्धांत या फिर सत्याग्रह? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का स्वराज किसका परिणाम है? चिंतनशीलता का, सत्य का, अहिंसा का या फिर ये सभी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चिंतनशीलता का।
नेक्स्ट देखते हैं, स्वशासन, आत्मनिर्णय और स्वाधीनता की मांग किसे व्यक्त करती है? संघर्ष, स्वराज, हिंसा या फिर सत्याग्रह? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वराज। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष या फिर ये सभी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट है, गांधी जी ने स्वराज शब्द का विस्तार किस रूप में किया है? सांस्कृतिक और नैतिक स्वाधीनता का विस्तार करना, स्वतंत्रता प्राप्त करना, नैतिक जिम्मेदारी लेना या फिर आदेश का पालन करना? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सांस्कृतिक और नैतिक स्वाधीनता का विस्तार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि स्वराज का पौधा उस देश में पनपता है जिसकी जड़ें अपनी परंपराओं से जुड़ी हों? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या फिर महात्मा गांधी? तो एक किसका कथन है? महात्मा गांधी का। नेक्स्ट है, व्यक्ति के स्तर पर स्वराज का क्या अर्थ है? स्वतंत्रता, समानता, आत्मसंयम, आत्मनिर्भरता? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आत्मसंयम। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस शब्द का प्रयोग जीवन पद्धति या विचारधारा को संकेत देने के लिए किया जो सत्य और अहिंसा पर आधारित है? स्वराज, न्यासिता, सर्वोदय या फिर सत्याग्रह? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सर्वोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोदय शब्द की व्याख्या किस रूप में की जाती है? गांधीवादी समाजवाद के रूप में, सत्याग्रह के रूप में, व्यवहारिकता के रूप में या फिर जनसाधारण की प्राथमिकता के रूप में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जनसाधारण की प्राथमिकता के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं, आत्मसंयम रखने और भौतिक आवश्यकताओं को कम करने की शिक्षा इसे कौन देता है? समाजवाद, गांधीवाद, आदर्शवाद या फिर साम्यवाद? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गांधीवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यासिता या ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया है? जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, महात्मा गांधी या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, तो न्यासिता का सिद्धांत दिया है महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की न्यासिता का सिद्धांत क्या है? यांत्रिक साधनों के बिना काम करना, बड़े बड़े उद्योगों को समाप्त करना, पूंजीपतियों का हृदय परिवर्तन करना या उपरोक्त में से सभी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने मनुष्य के सामान्य हित के लिए कौन सा सिद्धांत दिया? सदाचार के नियम पालन करना, न्यासिता का सिद्धांत, अपरिग्रह का सिद्धांत, अस्तेय का सिद्धांत? तो इन्होंने दिया है सदाचार के नियम पालन का सिद्धांत। नेक्स्ट है, व्यक्ति को सामाजिक संपदा से उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितनी उसकी आवश्यकता हो, गांधी जी के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? अपरिग्रह का सिद्धांत, अस्तेय का सिद्धांत, सामाजिक विकास का सिद्धांत या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अपरिग्रह का सिद्धांत। नेक्स्ट है, गांधी जी के सामान्य हित का सिद्धांत क्या है? नियम पालन का सिद्धांत, न्यासिता का सिद्धांत, सामाजिक न्याय का सिद्धांत या फिर अस्तेय का सिद्धांत? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अस्तेय का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने राजनीति को किस साधन के रूप में देखा है? सामाजिक, नैतिक, धार्मिक या फिर सांस्कृतिक? तो महात्मा गांधी ने राजनीति को नैतिक साधन के रूप में देखा है। नेक्स्ट है, नैतिक उत्थान का रास्ता गांधी जी ने किस रूप में अपनाने को कहा? आत्मसंयम, त्याग, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, यंग इंडिया का प्रकाशन कब हुआ था? वर्ष 1909 में, 1915 में, 1925 में या फिर 1927 में? यंग इंडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी विकास के किस सिद्धांत के विरुद्ध थे?
भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति, सामाजिक न्याय को बल प्रदान करना, इच्छा को संयमित करना या फिर मनुष्य का नैतिक चरित्र उत्पन्न होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक श्रम का सिद्धांत किसने दिया है? लाला लाजपत राय, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक या फिर महात्मा गांधी। शारीरिक श्रम का सिद्धांत दिया है महात्मा गांधी ने, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूंज उत्पादन के स्थान पर जन पूंज द्वारा उत्पादन की प्रणाली को किसने उचित ठहराया? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो जनपुंज की बात करते हैं महात्मा गांधी, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रशासन के स्तर पर विकेंद्रीकरण का समर्थन किसने किया? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी या फिर महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी, इन्होंने विकेंद्रीकरण का समर्थन किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति या कृतियां महात्मा गांधी की हैं? हिंद स्वराज, इंडियन ओपिनियन, आरोग्य की कुंजी या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। अगला है, बहिष्कृत भारत नामक मराठी पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? एम.एन. श्रीनिवास, इरावती कर्वे, बी.आर. अम्बेडकर या फिर पी.एच. प्रभु। बहिष्कृत भारत तो किया था बी.आर. अम्बेडकर ने। नेक्स्ट है, बी.आर. अम्बेडकर को मुंबई विधान परिषद का सदस्य कब मनोनीत किया गया था? 1923, 1927, 1932 या फिर 1936 में। तो विधान परिषद का सदस्य बने थे ये 1927 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, बी.आर. अम्बेडकर या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट है, भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल या फिर बी.आर. अम्बेडकर। भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना की थी बी.आर. अम्बेडकर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन वर्ण व्यवस्था के प्रबल आलोचक थे? बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो वर्ण व्यवस्था के प्रबल आलोचक, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि अब हमारा विश्वास न तो गांधी पर है और न कांग्रेस पर यदि हमारा विश्वास है तो वह अपना उद्धार करने पर है? मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, बी.आर. अम्बेडकर या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर है बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था यह। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, लेकिन और बार बार पूछा गया, इसलिए इसको याद भी हो गया होगा आपको। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अंबेडकर के बारे में किसने कहा है कि बौद्ध धर्म में मार्क्सवाद का नैतिक तथा सहिष्णु विकल्प खोजा और उनके अनुयायियों को उन्हें गर्व के साथ 20वीं सदी का बोधिसत्व कहा? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर डी.बी. वर्मा या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर है डॉक्टर डी.बी. वर्मा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कृतियों में से अंबेडकर की कृतियां कौन सी हैं? द अनटचेबल्स, हु आर दे, द बुद्धा एंड हिज ड्रामा, इनहिलेशन ऑफ द कास्ट या फिर ये सभी। तो ये तीनों ही बुक अंबेडकर की हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, पीजीडी के एग्जाम में मेनली पूछा जाता है ये। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन भी है, द बुद्धा एंड द फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या फिर बी.आर. अम्बेडकर।
तो द बुद्धा एंड द फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन बुक लिखी है B.R. अम्बेडकर ने। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, और अगर मन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।